बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, दिसंबर ख़त्म हो रहा है और नया साल शुरू होने को है और सर्दी अपने अरूज पे है। इस तरह के मौसम में हमने अपने इंडोर प्लांट्स को किस तरह से केयर करना है, किस तरह इनको बचाना है कि सर्दी से बच के हमारे प्लांट फरवरी तक पहुंच जाएं, बाहर के मौसम तक पहुंच जाएं। तो आज मैं अपने प्लांट्स की मंथली सफाई कर रही थी, क्योंकि अगर हमने प्लांट्स को इंडोर रखा होता है तो मेरे घर के तो दोनों साइड पे सड़क है, तो रोड होने की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और बाज़ औक़ात जो लोग वीकली सफाई करते हैं मुझे वो डेली रूटीन में तकरीबन शामिल करना पड़ती है। इसलिए मैं अपने इंडोर प्लांट्स को भी तकरीबन 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, या जिस दिन मैं महसूस करूं कि दिन अच्छा निकला हुआ है, धूप आज काफ़ी तेज़ है, तो उस दिन अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ और एक दफ़ा पानी से भर देती हूँ। उसके बाद फिर लंबा टाइम गुजर जाता है और मेरे प्लांट इस तरह कमरे में भी बिल्कुल हरे भरे और खुशहाल रहते हैं। और बहुत ज़्यादा इनकी मुझे केयर नहीं करना पड़ती, क्योंकि इंडोर हैं और इनके ऊपर डायरेक्ट फॉग नहीं पड़ती, लेकिन विंडो से छन के धूप आती है, रोशनी इन पे आती है, जिसकी वजह से मेरे इंडोर प्लांट्स भी, जितने भी इंडोर मैंने रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और ज़्यादा प्लांट्स होने की वजह से आप भी सोच रहे होंगे कि सर्दी इतनी ज़्यादा है और अब मैं प्लांट्स को वॉश कर रही हूँ। एक्चुअली ज़्यादा प्लांट होने की वजह से मैं इनके लीव्स वगैरह टिश्यू से या मलमल के कपड़े से इतने तो साफ़ नहीं कर पाती, इसलिए बीच में एक दिन साफ़ कर देती हूँ और फिर इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ, ताकि प्लांट साफ़ सुथरे रहेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और साथ के साथ जितने भी इनके पीले पत्ते हो रहे होते हैं, ब्राउन हो रहे होते हैं, सबको अलग करके तो मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मनी प्लांट, मूनस्टेरा, फैन पाम और लेडी फिंगर पाम, डिफनबाकिया, जहाँ पे जितने भी प्लांट्स पड़े हैं, आपको इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी और हरी भरी नज़र आ रही होगी। और प्लांट छोटे हों या बड़े हों, इनको अगर हम सर्दी से अच्छे तरीके से बचा लेंगे तो इनके लीफ कम पीले होते हैं, कम ब्राउन होते हैं। लेकिन अगर बाहर खुले में पड़े रहेंगे, इन पे ओस भी पड़ेगी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो हमारे प्लांट के लीव्स बहुत तेज़ी से ब्राउन होंगे। और लीव्स के ब्राउन होने की सर्दी में एक वजह ये भी होती है कि अगर प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो आप गौर कीजिएगा कि प्लांट के लीव्स ज़्यादा जल्दी ब्राउन होते हैं बनिस्बत उन प्लांट्स के जिनकी मिट्टी के अंदर हम मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद इनको पानी डालना पड़ता है, लेकिन मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जैसे जैसे मुझे किसी भी प्लांट की मिट्टी सूखी नज़र आए तो मैं एक एक करके या दो दो करके भी पानी डालती रहती हूँ। तो जिस दिन फिर वॉश करती हूँ उस दिन अच्छी तरह से सारे प्लांट्स को नहला के और एक दफ़ा पॉट्स को भर देती हूँ। फिर 15-20 दिन आराम से गुजर जाते हैं और इंडोर प्लांट्स को बार बार पानी नहीं देना पड़ता। हाँ, जिन प्लांट्स की मिट्टी के अंदर कोकोपीट वगैरह नहीं है या बिल्कुल भल वाली मिट्टी है, तो उनको हफ्ते में एक दफ़ा देना भी पड़ जाए तो फिर एक दो प्लांट्स को पानी देना आसान होता है। तो इस तरह करके मैं कुछ अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। और सर्दी के मौसम में आपने इन पे फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले इनको फर्टिलाइज़ कर चुके हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर हम इनको फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मखसूस दर्जा हरारत में अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो जाने लग जाता है तो फिर प्लांट्स के लीव्स पीले होने शुरू हो जाते हैं और रूट्स प्लांट के बाकी हिस्सों को खुराक मुहैया नहीं कर पाती, यानी कि ये अमल रुक जाता है। तो फिर जैसे ही फरवरी का मौसम शुरू होता है तो फिर से रूट्स अपना काम करती हैं और टेम्परेचर नॉर्मल होता है और प्लांट के बाकी हिस्सों को खाना जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही इनको अच्छा खाना मिलता है तो फिर से प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए फरवरी के मौसम में जब मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा मौसम, तो उस वक्त हम अपने प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़ करेंगे। तो ये देखिए, एरोकेरिया का प्लांट भी बिल्कुल विंडो के साथ है और 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी ग्रोथ है। और इतनी सर्दी के अंदर भी इस प्लांट के जो न्यू लीव्स हैं वो निकल रहे हैं। तो पहले 3-3 निकल रहे थे, अब देखिए इसके 4 लीव्स आ रहे हैं। तो इस तरह हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जब आप देखें कि इनके लीव्स की जो नोक है या एजिस हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, तो उनको आप सीज़र से कट कर दें, क्योंकि उन्होंने दोबारा हरे नहीं होना। और जितने भी आपको लीव्स इनके पीले नज़र आए उनको साथ के साथ
प्लांट के साथ से अलग करते जाएं। और ये मोन्स्टेरा का प्लांट है, इस पर भी देखें, इसकी सर्दी के मौसम में भी नई नई रूट्स आ रही हैं और चंद दिन पहले ये वाला एक लीफ भी नहीं आया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी भी। और ये प्लांट मेरा तकरीबन इंडोर ही रहता है, तो जैसे ही इसका नीचे का लीफ पीला होता है तो मैं उतार देती हूँ और इसके लीव्स को भी मैं बाज़-औक़ात कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, या जिस दिन प्लांट्स को वॉश करूँ उस दिन ये वॉश भी हो जाता है। और इसकी रूट्स जितनी भी निकलती हैं काफ़ी थिक होती हैं और इनको साथ ही मैं इन पॉट के अंदर करती जाती हूँ ताकि पॉट के अंदर प्लांट की रूट अपनी ग्रोथ करें और प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी हो। तो ये देखें, ये बैम्बू पाम है और इसके लीव्स इस प्लांट के बीच में से निकले हुए हैं, इसके लीव्स के अंदर से, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह बस आपने ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स की मिट्टी बिल्कुल खुश्क ना हो, जब ऊपर से 2 इंच तक खुश्क हो जाए तो फिर आपने इनके अंदर पानी देना है। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की चीज़ होती है वो यही होती है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। अगर प्लांट की मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाती है और ऊपर से ओस पड़ती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो प्लांट जलना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह इनके बेस में छोटे छोटे से प्लांट्स लगा के आप मल्चिंग का काम भी कर सकते हैं। और जो प्लांट्स आपके बाहर हों, अगर आप चाहें तो उनके अंदर किसी भी चीज़ से मल्चिंग कर दें, कोकोपीट की कर दें या आप लीव कंपोस्ट की कर दें, मूंगफली के छिलकों की कर दें, या आप जो राइस हस्क होता है उसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों की मल्चिंग करें जो बाद में गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में मिक्स हो जाएं और पॉट्स बहुत ज़्यादा बदनुमा ना महसूस हों। और ये डिफनबैकिया की कटिंग्स मैंने लगाई थी और मैंने जब से लगाया ये प्लांट मेरा अंदर ही है और इंडोर में ही इसकी ग्रोथ हो रही है। और 5 कटिंग लगाई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 चल चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी ग्रोथ है और यहाँ पे इसको छन के रोशनी मिलती है और धूप बिल्कुल भी नहीं आती इसके ऊपर। इसके बाद सर्दी के मौसम में पानी में रखे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनको किस तरह से हमने डील करना होता है, किस तरह उनका ख्याल करना होता है, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा इनके जो बोतल्स हों, जार हों, उनको अच्छी तरह से अंदर से वॉश करके तो इनका पानी बदलते रहें। तो इसके बाद चलते हैं गार्डन में। तो ये देखिए, ये जो मैंने इंडोर प्लांट्स बाहर रखे हुए हैं अपने, इनको मैं किस तरह से लुक आफ्टर करती हूँ। तो ये जो हैंगिंग बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में भी बहुत अच्छी नई नई शूट्स निकल रही हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मेरे प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट सेंसिवेरिया। ये बहुत से प्लांट्स मेरे इन रैक्स के अंदर भी सेट हैं जो कि नेट के नीचे हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा लीव्स इनके पीले नहीं हो रहे। वजह यह है कि टेम्परेचर तो काफ़ी लो होता है लेकिन इनके ऊपर नेट है और सूरज का रुख कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है सर्दी के मौसम में कि दूर तक धूप आती है। तो इन प्लांट्स पे सुबह के टाइम हल्की सी धूप आती है, बाकी सारा टाइम ये टोटली शेड के नीचे होते हैं। और इस तरफ भी देखें, ये मेरे जो प्लांट्स हैं सिंगोनियम के, एल्बो सिंगोनियम, इसकी भी ग्रोथ ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और कोई भी इनके लीव्स वगैरह पीले नहीं हो रहे। तो ये तमाम प्लांट्स आप देखते जाएं। और ये मोन्स्टेरा की छोटी वैरायटी है और इधर मनी प्लांट जो है ये फर्श पे बिछा हुआ है और ये 2 पॉट्स में था, तो इनको भी मैंने ऐसे ही नीचे छोड़ा हुआ है। मैंने बिल्कुल भी इसको कवर करने की कोशिश नहीं की या मैं इसको हटाती अंदर लेके जाती नहीं, बिल्कुल जहाँ लगा हुआ था मैंने वहीं छोड़ रखा है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। पत्तियाँ इक्का दुक्का पीली होती हैं तो उनको फिर मैं साथ के साथ रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट है जी सिंगोनियम वेरीगेटेड वाला, पिंक वेन्स वाला। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। और इसके बाद कोलियस प्लांट हो गया और रस्कस प्लांट हो गया, सेंसिवेरिया की मुख्तलिफ इक़साम हो गई। तो ये सब प्लांट छोटे पॉट्स में हों या बड़े पॉट्स में हों, इनको कोशिश करें कि नेट के नीचे रखें, क्योंकि इन प्लांट्स की अच्छी प्रोटेक्शन इसी सूरत में हो सकती है कि अगर इन पे डायरेक्ट ओस ना पड़े तो। और मैंने कई जगह पे देखा है कि नर्सरीज़ में ऑलरेडी ग्रीन रेड तो लगी हुई होती है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कभी बिहाड़ी का या कहीं चक्कर लगे तो मैंने कई नर्सरीज़ पे देखा है कि नेट के ऊपर से उन्होंने पॉलीथीन से कवर किया होता है अपने उस सारे एरिए को।
ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे और टेम्परेचर थोड़ा पौधों की अपनी हीट से ही अप हो जाए। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं थोड़ी सी केयर करके, क्योंकि अगर प्लांट्स से प्यार करना है और इनको अपने घर में आपने लगाना है, आपका पैशन है, तो फिर आप इनको कोशिश करें कि नेट लाजमी लगवाएं, क्योंकि ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार तो लगवानी नहीं होती। लेकिन अपने प्लांट्स को भी हम बार बार नहीं ले सकते, इसलिए प्लांट्स को बार बार ना लेना पड़े, इसलिए हमें एक दफ़ा ये खर्चा करना पड़ता है कि नेट के नीचे अपने प्लांट्स को गर्मी और सर्दी में रखें, सर्दी में रात को और गर्मी के मौसम में दिन को, ताकि प्लांट्स जो हैं वो गर्मी की शिद्दत से और सर्दी की शिद्दत से बच पाएँ। और बहुत से प्लांट्स की कटिंग लगा लगा के भी आप इस टाइम पे भी अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, उनको पॉलीथीन वगैरह से कवर करके। तो जहाँ तक नेट है, इसके आगे फिर जितना भी एरिया है मेरा सारे का सारा खुला है, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई हैं और जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो लगे हुए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अल्लाह हाफिज़।